आजकल कुर्सी की लालच में पड़कर हमारे नेताओं की जुबान ऐसी फिसल रही है कि हम 75 वर्ष से सताए गए गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं पर भी झूठी मनगढ़ंत बातों में गरीबों के मत को अपनी ओर खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो देश के हित में नहीं है, गरीबों के हित में भी नहीं है। जैसे हमारे दिग्गज पुरुष संत शिरोमणि पुरुष सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे संप्रदाय के संत हैं जिन्होंने 1776 से लेकर 1800 तक सन्यासी विद्रोह की अगुवाई की थी, जिसमें गिरी गोसाई फकीर एवं किसान मजदूर जो अभाव के कारण साधु बन चुके थे, उनके ऊपर लगे टैक्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उस समय भी नाथ संप्रदाय इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, जिसे नाथ संप्रदाय का भी विद्रोह कहा जाता है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राजनीति सत्ता ऐसे पुरुष सिंह के हाथ में है, जो अथक परिश्रम करके इस राज्य को दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा किया। अपनी दूरदर्शी दृष्टि से तथा गरीबों की भलाई के लिए में ही अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। ऐसे संतों महापुरुषों को छेड़ना राजनीति को दूषित करना है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि सुमेर तंत्र के 35वें प्रकरण में हीनम दूषित स हिंदू अर्थात हीन भावना से दूषित हिंदू नहीं होता। वह हमारे मुख्यमंत्री जी है, न ही इनका पंथ हीन भावना से कभी दूषित रहा है, वरना 1776 से 1800 तक सन्यासियों के विरुद्ध लगे टैक्स के विरोध में अंग्रेजों से लड़ाई के में अग्रणी भूमिका निभाते। अर्थात हिंदू वही है जिसमें हीन भावना नहीं रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी हम सबको इनका समर्थन करना चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। जय श्री राम। इसके बाद हम जरा भारत की स्वतंत्रता के विषय में भी कुछ कहना चाहते हैं। कहना यह है कि हमारे वीर सैनिकों के कारण ही भारत को स्वतंत्रता मिल पाई थी, वरना गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन 82 के स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। मौलाना आजाद ने जब गांधी को 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में पकड़ा गया तो ट्रेन में सरोजिनी नायडू आगे कहती है कि गांधी आपको बुला रहे हैं। जाकर के उन्होंने देखा, अपनी किताब में लिखा है कि गांधी हताश, निराश, उदास उस समय बैठे थे। उनको किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं रह गया था। सन 1806 मद्रास बिल्लोर किले में 200 अंग्रेज सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने इसलिए मार दिया था क्योंकि उस समय भी जो टोपी उनको दी जा रही थी, कहा यह गया था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। ये पहले स्वतंत्रता के सैनिकों की स्वतंत्रता की लड़ाई है। दूसरी लड़ाई सन 1852 में हुई, जो मेरठ से मंगल पांडे ने गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के कारण ही अंग्रेजी अधिकारी को मारा था। वो भी ये स्वतंत्रता के सैनिकों की दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति
1946 में रॉयल नेवी दूसरे ठिकानों और जहाजों पर हुए विद्रोह के से अंग्रेजी सरकार को जल्द भारत छोड़ना पड़ा था। यह सैनिकों का समर्थन आजाद हिंद फौज के विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमों के विरुद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के विरुद्ध जो पकड़े गए थे उनके विरुद्ध तथा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, जिसके कारण रॉयल नेवी में मुंबई से यह क्रांति शुरू हुई थी तथा इसको पूरे देश ने जबरदस्त ढंग से समर्थन किया था, जिसके कारण उस समय मात्र 50,000 सैनिक अंग्रेजों के थे, जबकि 2 लाख से ज्यादा सैनिक भारतीय थे। अंग्रेज सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध लड़ के थक चुके हैं, हम अब भारतीय इन सैनिकों से नहीं लड़ सकते, हम घर जाने की चाह रहे हैं। जिसके कारण अंग्रेज भी हताश हुए और उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ना इसलिए पड़ा कि जो भी बचा है वो मार दिया जाएगा। इसलिए भारत स्वतंत्र हुआ था। तब भारत स्वतंत्र हुआ था, न कि कांग्रेसी भारत छोड़ो आंदोलन से। जय श्री राम, जय हिंद।